ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 16 जून से 22 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है कि वह जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर या बाकी ग्रहों के साथ उनके संबंध का हमारे जीवन पर? क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है? इसको जानने के लिए, समझने के लिए, पहचानने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे यानी कि कुंभ में, और ये होगा 16 तारीख दिन के 1 बजे के आसपास और 18 तारीख शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना वैसे अच्छा ही होता है। केंद्र भाव के स्वामी हैं और त्रिकोण भाव में आ रहे हैं, ये अपने आप में राजयोग बनता है। और यहाँ पर जब चंद्रमा अपने से अष्टम भाव में आते हैं, वो भी राहु के साथ, तो ये जॉब चेंज करने का भी बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ पर मंगल केतु का प्रभाव चंद्रमा पर है। मंगल अंगारक दोष युक्त मंगल चंद्रमा को देख रहे हैं और मंगल क्या है, आपके धनेश हैं और सप्तमेश हैं, तो करियर का एक और भाव इन्वॉल्व हो गया और 10वें भाव के स्वामी को देख रहे हैं, 10वें से अष्टम। तो जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए हफ्ते के शुरुआती भाग से ही कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, उसके बहुत योग बनते हैं। पंचम में चंद्रमा वैसे ही थॉट प्रोसेस को बहुत एक्टिव कर देते हैं, क्रिएटिव कर देते हैं। यहाँ पर राहु के साथ भी है और गुरु की दृष्टि भी है। ये बता रहा है कि बहुत क्रिएटिविटी अवश्य रहेगी, लेकिन क्योंकि मंगल की ऊर्जा है और जब मंगल और राहु का मिलन होता है, साथ में चंद्रमा आ गए, तो ये ओवर थिंकिंग बहुत दिखा रहा है। तो अपने आप को ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचा कर रखिएगा। अदरवाइज़ तो देखा जाए हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। कई अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, बस ओवर थिंकिंग से बचना है। लव लाइफ पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान भटकने के कारण प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ सकती है। अब क्योंकि मंगल का प्रभाव है, अंगारक दोषयुक्त और राहु के साथ बैठे हैं और पंचम भाव सोचने के तरीके पर प्रभाव डालता है, थॉट प्रोसेस पे प्रभाव डालता है। गुस्सा बहुत रहेगा, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रख लीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि कुछ बहुत बड़े निर्णय यहाँ पर मत लीजिएगा, क्योंकि वो किसी के प्रभाव में आकर हिलेंगे या गलत इन्फ्लुएंस में या बिना एनालाइज किए लेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ रिकॉग्निशन आदि प्राप्त हो सकती है। जॉब चेंज का जैसे मैंने कहा योग बन रहा है। बिजनेस में सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, कुछ काम अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक सकारात्मकता दिख रही है। अगर आपने चीज़ों को संगठित रखा, अगर ध्यान नहीं भटका, इधर उधर ध्यान नहीं भागा तो अच्छा है, लेकिन जहाँ आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर भागा अपने पार्टनर को छोड़कर, तो वो चीज़ें सीधा सामने आएंगी और रिलेशनशिप पर प्रभाव डालेंगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अपने लिए अलग से टाइम निकालिए। कभी कभी इतना टाइम हम एक दूसरे को देते हैं, फैमिली को देते हैं, कि अपने आप को भूल जाते हैं। एक मी टाइम आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मन में कुछ इमोशनल स्ट्रेस चल रहा है, कोई फीलिंग्स व्यक्त करनी है, वो करिए। अभी लग रहा है कि इतना एक इमोशनल बैगेज हो चुका है जिसके कारण आप खुद ही आगे नहीं बढ़ पा रहे। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में सपोर्ट भी मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका भी प्राप्त होगा। 18 तारीख शाम के 6 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके छठे भाव यानी कि मीन में आकर बैठ जाएंगे और 20 तारीख रात के 10 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित ही माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी जब भी उपचय भाव में आते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं
और एक प्रकार से देखा जाए तो ये यहाँ पे योग कारक ग्रह के साथ भी बैठे हैं आपके, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। और 10वें घर के जो स्वामी हैं वो जब छठे भाव में आते हैं अर्थ त्रिकोण, तो करियर में भी आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, कुछ श्रेष्ठ करने का मौका मिलता है। मंगल की दृष्टि भी है जो पुनः एक और अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, तो ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कार्य क्षेत्र में बहुत आगे रहेंगे। लेकिन फिर से शनि चंद्रमा विषतोष मंगल का प्रभाव यानी कि एग्रेशन तो बना रहेगा, और छठे घर में चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, तो जहाँ वो राहु का प्रभाव कम हुआ वहाँ पे यहाँ पे शनि का इम्पैक्ट बढ़ गया। और शनि जैसे मैंने कहा उदासीनता की तरफ भी लेके जाते हैं और कभी कभी पूरी सोच को बहुत नकारात्मक कर देते हैं, स्पेशली छठे घर में चंद्रमा के साथ है और मंगल का प्रभाव। आप सोचेंगे मैं ही सब कुछ करता हूँ या मैं ही सब कुछ करती हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे को कोई पूछता नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो नॉर्मली शायद आप ना सोचें, यहाँ पर वो भाव बहुत तंग करेंगे। गुरु से केंद्र में है तो ये गजकेसरी योग बन रहा है, जो ठीक है। अपने गुरु की आराधना कीजिए, अपने इष्ट की आराधना कीजिए, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बताती है कि अपने आप को री एनर्जाइज कीजिए, अपनी ऊर्जा को मानसिक एवं शारीरिक को री एनर्जाइज करने का मौका है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को, अभी लगता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। लव लाइफ कंटेंटमेंट, बिजनेस में कंटेंटमेंट लाने का प्रयास कीजिए। अभी लगता है कि अच्छा भी कर रहे हैं फिर भी मन में आता है ये भी करना है वो भी करना है, उस चक्कर में और चीज़ों को फैला लेते हैं। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए और सिचुएशंस को भी समझने का प्रयास कीजिए। अभी लग रहा है दोनों से ही बहुत दूर है। वैवाहिक जीवन, कभी कभी ज़्यादा सत्य बोलना भी मुश्किल क्रिएट करता है, ये वैसा ही टाइम है। कम बोलिएगा, मीठा बोलिएगा। स्टूडेंट्स, ओवर थिंकिंग भयंकर करेंगे। टाइम अच्छा है लेकिन अगर अपनी मानसिक ऊर्जा को सही डायरेक्शन में नहीं लगा पाए तो दिक्कत होगी। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, नसों के रोग और आँखों के रोग तंग करेंगे। बाहर का खाना मत खाइएगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, ये अंकित कर रहा है कि इमोशनली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन भरा टाइम रहेगा, स्पेशली घर में भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 20 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से सॉरी 10वां नहीं, सप्तम भाव, कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। सप्तम के जो चंद्रमा होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं तो ये राजयोग बनाते हैं, और यहाँ से क्योंकि राजयोग बनाता हुआ अगर लग्न को देखेगा ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये आपके लग्नेश के साथ ही बैठे यानी कि शुक्र के साथ, और चंद्रमा सूर्य की अपने आप जो जोड़ी है वो महालक्ष्मी योग कई कई जगह पे उसको कहा गया है। तो ये बिजनेस में बहुत अच्छा एक लाभ आपको देके जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ये 10वें घर के स्वामी लग्नेश के साथ सप्तम में बैठे हैं। 10वें से 10वां भाव ये प्रमोशन का भाव, सूक्ष्म कर्म भाव होता है, तो करियर में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और अगर यहाँ पर आपकी प्रमोशन की बात चलती है तो और भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बस केतु का प्रभाव थोड़ा सा दिखाता है कि चीज़ें बहुत स्मूथली नहीं जाएंगी, पर अगर यहाँ पे प्रमोशन की बात चलती है तो आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि हाँ मैंने अच्छा काम कर दिया, उनको करना होगा तो कर देंगे, फिर तो नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे लेट्स से कि प्रमोशन की कोई बात है, अप्रेजल है, तो आपको अपने कामों को गिनाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स में कंपटीशन बहुत होता है, और कहीं ना कहीं काम अच्छा करेंगे डजंट मीन कि आप आगे बढ़ जाएंगे। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, संबंध होते हैं, किस प्रकार से आप एक्सप्रेस करते हैं, कितने वोकल हैं, कितना चीज़ों को अच्छा आप समझाते हैं। तो यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू अवश्य रखिएगा कि यहाँ भैया मुझे लगता है मैंने अच्छा काम किया, ये गिनाइएगा, ताकि जब वो डिसीजन कोई ले तो उसमें एक क्लैरिटी उनके मन में हो। बाकी ये वैसे भी एक अच्छा सोशल टाइम दिख रहा है, घर वालों के साथ टाइम बिता पाएंगे, दोस्तों के साथ टाइम बिता पाएंगे। और ये हफ्ते का जो अंतिम भाग है, हफ्ते के 2 भागों के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली कहती है कि अपने आसपास के बारे में अवेयरनेस जगाइए, अपने लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, बस ओवर एंथुजियाज्म मत दिखाइएगा। बिजनेस में तो बहुत अच्छा है, जैसे मैंने कहा ही था, बहुत शुभ है, पैसा आएगा, नया काम मिलेगा। लव लाइफ, डिसएग्रीमेंट्स बहुत हो सकते हैं, तो ठीक है, डिसएग्रीमेंट होते ही हैं, बस कोशिश करनी है कि वो असभ्य तरीके से सामने ना आए। वैवाहिक जीवन अच्छा है, चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को री एनर्जाइज करने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को री एनर्जाइज करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा। समय ठीक है लेकिन मन बहुत भागेगा गलत चीज़ों की तरफ,
मन को एकाग्रचित कर लिया तो बहुत अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से डायबिटीज़ जिनको है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, किडनी गॉल ब्लैडर की कोई दिक्कत है, उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। जिनको कोई मानसिक विकार है उनको भी परेशानी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम ही बली है। बिजनेस करने वालों के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत शुभ है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार कपूर के साथ आरती कर कर उनको फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।